नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, जैसे कि मैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो अंकित भाटी सर की बुक है उसके लिए सुबह में रोज़ाना 8 बजे सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था। नंबर सिस्टम की मेरे भाई ये आखिरी क्लास है, जिसमें कि हम देखो पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके थे। उसके बाद 36 क्वेश्चन से आज करेंगे। मेरे भाई मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। एक अच्छे यहाँ से देखो बुक से मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनके आए हुए पैटर्न का पता चलेगा, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम रीजनिंग और मैथ के लिए कर रहे हैं। अगर मैं सुबह की बात करूँ तो सुबह को 8 बजे मैथ की क्लास रहती है और शाम के लिए वहीं 7 बजे रहती है। 7 बजे शाम को रोज़ाना रीजनिंग की क्लास रहती है और सुबह में मैथ की क्लास रहती है। और भाई हिंदी की अगर पढ़ना चाहते हो तो हिंदी सुबह में 7 बजे रहती है। ठीक है भाई, चलते हैं देखो क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखो हमने कितने 35 तक कर लिए थे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 36 से चलेंगे। देखो 36 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से कोई 35 क्वेश्चन नंबर 36 है। देखो निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। तो भाई 15 से विभाज्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य। तो 15 से विभाज्य का नियम क्या बताया था मैंने। इसके लिए फैक्टर में तोड़ते हैं। तो फैक्टर में तोड़ेंगे, कैसे कर तोड़ेंगे, 3 × 5। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या नियम बताया था। 5 का नियम क्या कहता है, अंत में लास्ट वाला डिजिट है वो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। क्लियर। तो वही अब ऑप्शन की ओर हमें चलना पड़ेगा। देखो ऑप्शन पहला क्या दिया है, 36 475। ये ऑप्शन है 36 775 775। बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है, देखो बी ऑप्शन है 35 475। यहाँ 400 है, 475 35 475। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है देखो 34 475 34 475 475। और यार डी वाला ऑप्शन क्या है, 25 475। अब भाई देखो ये नियम मैं देख रहा हूँ कि 5 से तो ये तीनों चारों के चारों ऑप्शन कट रहे हैं। तो 5 से तो भाई ये कट रहे हैं चारों ऑप्शन। पर 3 का नियम क्या कहता है, संख्याओं का योग कटना चाहिए। तो संख्याओं का योग कैसे चेक करेंगे, देखो इसकी बात करूँ, देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 7 और 5 12 और 4 ये नहीं कटेगा भाई। बी ऑप्शन की बात करूँ देखो तो 7 और 5 12, 5 और 3 8 और 8 और 4 12। ठीक, 3 से 3 कट गया, 4 और 5 9 कट गया। ठीक, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपके लिए जो पिछले क्लास में बता दिया था कि भाई किस तरह से नियम के लिए चेक करना है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। भाई मेरे इसमें एडजस्टमेंट करना है। इसमें 2 ऑप्शन आपके लिए दिखाई देते होंगे। इसमें पूछा कि 12 से विभाज्य। तो 12 का नियम क्या कहता है, किस तरह से चेक करेंगे, इसके फैक्टर में तोड़ेंगे, किस तरह तोड़ेंगे, 3 × 4। तो 4 का नियम सबसे पहले चेक करना है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें, ऑप्शन की। देखो ऑप्शन मैं दे रहा हूँ 28 382। ए ऑप्शन है 28 382। वहीं बी ऑप्शन है 23 886 23 886। और सी ऑप्शन है, देखो सी ऑप्शन है 26 789 26 789। और डी ऑप्शन है 28 380 28 380। ठीक है भाई, अब सबसे पहले 4 का नियम चेक करो। 4 का नियम क्या करता है कि अंतिम 2 संख्या कटनी चाहिए। तो अंतिम 2 संख्या कटनी चाहिए, इसके लिए चेक करो। देखो इसके लिए मैं देखूं तो ये कट रहा है 4 से, बिल्कुल नहीं कट रहा है। 4 दूना 8 नहीं कट रहा है। इसके लिए चेक करूं तो ये भी नहीं कट रहा है। इसके लिए चेक करूं तो ये भी नहीं कट रहा है। देखो अंत में 9 है। इसकी बात करूं तो ये कट रहा है। तो भाई 3 ऑप्शन हमारा नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 3 का नियम आप चेक करना चाहते हो तो 3 का भी कर लो। देखो 3 एकम 3 और 8 और 8 16 और 2 18। ठीक है, 3 6 18 होता है भाई, कट रहा है देखो। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। देखो
अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है देखो। 17 53 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 17 53 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल हमसे पूछा गया, ठीक है। अब देखो 9 का नियम मैंने क्या बताया था। 9 का नियम क्या होता है देखो, सम ऑफ डिजिट, ठीक, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट मतलब कि संख्याओं का योग करेंगे और बटा में क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। अब देख लो इसका, देखो डिजिट के लिए मैंने क्या बताया था, बच्चों वाले तरीके से नहीं कर, देखो 5 और 3 8 और 8 और 8 16, ठीक है, कितना हो गया 16। हमसे क्या पूछा था, शेषफल। अब जब इसे काटेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 9 एकम 9, शेषफल क्या बचेगा 7 शेषफल बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई, 7 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर होगा, 7 रिमाइंडर बचेगा। इतना इजी सवाल पूछा था देखो आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है। किसी संख्या को 54 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो कोई संख्या क्या है, 54 है, ठीक है। 54 है, इसे जब हम 27 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 27 से विभाजित करते हैं, 54 है, 54 से विभाजित करने पर, सॉरी देखो 54 से विभाजित करने पर किसी संख्या में शेषफल कितना बचता है, 19 बचता है। 54 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बच रहा था, 19 बच रहा था। देखो सिंपल सी बात, अगर कोई संख्या है, जैसे मेरे पास 5 रुपये थे, मैं अगर 4 खर्च करूँगा तो मेरे पास कितने बचेंगे, तो 1 बचेगा। तो टोटल में से देखो यहाँ पर जब 54 रुपये इसके पास होंगे, ठीक है, इसके पास टोटल रुपये 54 होंगे, ठीक है। और जब जो बच रहे हैं हमारे पास 19, जो तभी तो बचेंगे जो इसके पास राशि रही होगी। राशि कितनी रही होगी, 9 और 4 13 और 5 और 1 6 और 1 7, संख्या कितनी रहेगी 73, ठीक है, 73 संख्या रहेगी। अब क्या बोला है हमसे कि इस संख्या को 17 से विभाजित करके शेषफल क्या प्राप्त होगा। 17 से विभाजित करेंगे तो कितना होता है, 17 से विभाजित, 17 बोला कितने, 27 से, सॉरी 27 से विभाजित करेंगे तो क्या बचेगा, 27 से, तो 27 दूना के 54, 27 दूना के 54, कितना शेष बच जाएगा, 6 और कितना शेष बचेगा भाई, 19 शेष बच जाएगा, 19 शेष बच जाएगा। 9 और 4 13 और 1 और 4 5 और 1 6 और 1 7, ठीक, कितना शेष बच जाएगा, 19, ठीक है, 19 शेष बच जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, 19 शेष बच जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह को देखो, अगर वैसे करना चाहते हो तो ट्रिक से भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये संख्या देखो इससे कट रही है, ठीक, इससे कट रही है। अभी देखो ट्रिक बताता हूँ। 19 शेष उसमें बच रहा था, तो 17 से जब हम डिवाइड करेंगे, 27 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारे पास, मैंने क्या बोला था कि बड़ी वाली संख्या, ऊपर वाली अगर संख्या छोटी है तो छोटी वाली संख्या हमारे पास रिमाइंडर में आ जाती है, ठीक है भाई। तो 19 यहाँ से भी आ जाएगा। क्लियर होगा इतना। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40 का है, 98 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 98 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 98 में शून्यों की संख्या पूछी गई, शून्यों की संख्या पूछी गई, ठीक है भाई। तो शून्यों की संख्या के लिए मैंने क्या बताया था कि शून्यों की संख्या हम किस तरह से निकालते हैं। इसमें क्या होता है, 2 और 5 के हमारे लिए फैक्टर ढूंढने होते हैं, गुणनफल ढूंढने होते हैं। तो कितने हो जाएंगे इसमें, देखो 2 और 5 के, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो भाई पहली क्लास में मैंने बताया था 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना बचा यहाँ पर 4 और 5 नेम 45, ठीक है। अब 19 के लिए डिवाइड करेंगे, 19 के 5 के लिए 5 3 15, अब 3 के लिए तो कर नहीं सकते, तो जीरो कितने हो जाएंगे 19 और 3 कितने जीरो हो जाएंगे 22, ठीक है मेरे भाई, 22 जीरो हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है भाई। देखो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे भाई 40 ही थे। अगली क्लास के लिए, क्लास थोड़ी छोटी रही है मुझे पता है, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारी LCM HCF की क्लास है अगली, देखो इसमें क्वेश्चन कितने हैं मेरे भाई, LCM HCF की क्लास है,
इसमें क्वेश्चन लगभग 46 क्वेश्चन है। तो भाई इसके लिए हमने 4 क्लास में कवर किया है, तो लगभग 4 क्लास में उसके लिए LCM HCF के लिए ख़त्म करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो रखता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए 2 क्लास दे रहा हूँ मैं। रीजनिंग में भाई डेली 1 घंटे के आसपास क्लास रहती है, उसमें 20 क्वेश्चन आसपास रहते हैं, 20 या 15 से कम नहीं होते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक भाई, डेली जुड़ना मत भूला करो भाई मेरे, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, और कोई हिंदी पढ़ रहा है तो विशेष उसके लिए सुबह 7 बजे चैप्टर वाइज क्लास चल रही, नो प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बहुत खेले होगे आप। चलो मिलते हैं कल की क्लास में हम LCM HCF के नए चैप्टर के साथ। हो सके तो थोड़ा पढ़ के आना मेरे भाई, वरना आपका भाई है। ठीक है, थोड़ा बेसिक पढ़ के आना। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।